तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे मैथ्स का टॉपिक प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स। सो स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स में एक पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन कराया है। आई होप इस पार्ट को देखने से पहले आप वो जरूर देख लें ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो स्टूडेंट्स। सो आज की क्लास में मैं आपके लिए लेके आया हूं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑन ट्रेन्स, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि फॉर्मूला किस तरह से अप्लाई करना है और जो बेसिक फॉर्मूला जो कि डिस्टेंस, स्पीड और टाइम से रिलेट करता है उसमें कौन सी वैल्यूज आपको कब पुट करनी है। तो इससे आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। सो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिक कॉन्सेप्ट में फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला टू बी यूज्ड। तो मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स पहले पार्ट में कि जो ट्रेन्स का चैप्टर है वो इतना सिंपल है कि एक ही फॉर्मूले से पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। बस आपको ये देखना है कि ये जो बेसिक फॉर्मूला है जो कि डिस्टेंस का, टाइम का और स्पीड का, इसमें वैल्यूज कौन कौन सी पुट करनी है। डिस्टेंस की जगह क्या आएगा, स्पीड की जगह क्या आएगा और टाइम की जगह क्या आएगा। तो आज की वीडियो में मैं यही कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करूंगा। बड़े ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, आपको बहुत सिंपल लगेगा कॉन्सेप्ट, कोई मुश्किल नहीं आएगी। हाँ, इसके अलावा आपको गोल्डन रूल भी अप्लाई करना है, वो भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। तो चलिए बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले यहां पे मैं आपको जो बताने वाला हूं वो है डिस्टेंस के बारे में, कि डिस्टेंस की जो वैल्यूज है स्टूडेंट्स वो किस तरह से पुट की जाती हैं। टॉपिक भी आप देख सकते हैं, व्हाट वैल्यूज आर टू बी पुट इन डिस्टेंस। तो जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें ट्रेन्स का, जिसमें ट्रेन्स की लेंथ या कोई भी ऑब्जेक्ट जो चल रहा है उसकी लेंथ दी हो, तो समझ जाना कि इसी चैप्टर से रिलेट रखता है। कभी कभी बस के ऊपर भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन मैक्स टू मैक्स ट्रेन पे ही आते हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम ट्रेन है। तो जो मैक्सिमम टाइम्स क्वेश्चन आएंगे ट्रेन्स पे आएंगे। और ट्रेन की अगर लंबाई के बारे में कुछ बात की होगी तो समझ जाना इसी टॉपिक का क्वेश्चन है वो। सो स्टूडेंट्स, फॉर्मूले में आपको डिस्टेंस पहचानना है। सिर्फ पहले मैं डिस्टेंस का बता रहा हूं, डिस्टेंस की ही बात कर रहा हूं अभी मैं, और किसी चीज की, अभी स्पीड और टाइम को भूल जाओ, ठीक है। तो डिस्टेंस में क्या करना है स्टूडेंट्स, ध्यान से समझना। इफ अ ट्रेन इज क्रॉसिंग अ मैन, टेलीग्राफ पोस्ट, पोल, द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज टू बी टेकन एज डी। स्टूडेंट्स ध्यान से समझिए। देखिए, मान लेते हैं ट्रेन है, ठीक है, ये एक लंबी सी ट्रेन है और एक आदमी है जो कि साइड में खड़ा हुआ है, किसी प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो सकता है या किसी जमीन पे कहीं खड़ा हुआ है, ठीक है, कहीं भी खड़ा हो सकता है। अच्छा, एक चीज देखिए स्टूडेंट्स, डिस्टेंस की बात हो रही है तो डिस्टेंस में हमको क्या लिखना है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन में अलग से डिस्टेंस नहीं दिया जाएगा। ये मत समझना है कि ऐसा क्वेश्चन आएगा कि जो ट्रेन है वो 150 किलोमीटर गई या 100 किलोमीटर गई, ऐसा कुछ नहीं दिया होगा। ये ट्रेन का चैप्टर है, इसमें क्या दिया होगा, डिस्टेंस के नाम पे कुछ नहीं दिया होगा। आपको बताया भी नहीं होगा कि ट्रेन ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। आपको यह दिया होगा कि ट्रेन ने इस चीज को क्रॉस किया, ठीक है। तो यहां पे डिस्टेंस क्या लेंगे स्टूडेंट्स, देखिए, जब भी कोई ट्रेन जो है वो ऐसी चीज को क्रॉस करती है जो कि खड़ी है, स्टैंडिंग है, और जिसमें खुद का कोई डिस्टेंस नहीं है। अब जैसे कि आदमी है ट्रेन के सामने, तो उसका डिस्टेंस एक नील के बराबर हो गया ना, मतलब जीरो मान के चल सकते हैं, ट्रेन तो इतनी लंबी चौड़ी होती है। तो ट्रेन की जो लेंथ है, इस ट्रेन की एक लेंथ होगी स्टूडेंट्स, जो कि क्वेश्चन में दी होगी या पूछी होगी। तो ट्रेन की जो लंबाई होगी ना, उसी को आपको डिस्टेंस में पुट कर देना है। क्लियर? मतलब जब आप ये फॉर्मूला लिखोगे तो आप डिस्टेंस की जगह जो ट्रेन की लंबाई दी होगी ना क्वेश्चन में, वो लिख देना। और किस केस में, जब कोई भी एक ट्रेन ऐसी चीज को क्रॉस कर रही है जो बहुत पतली चीज है। फॉर एग्जांपल, एक आदमी हो गया, एक टेलीग्राफ पोस्ट हो गया, टेलीग्राफ पोस्ट भी कुछ इस तरह का होता है, मैंने आपको बताया था, और पोल हो गया, पोल तो खंबा होता है, आपको पता ही है। तो देखो, तीनों ही एक जैसी चीजें हैं। तो जब भी इन तीनों को क्रॉस करेगी, ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो इन तीनों में से किसी एक को क्रॉस कर रही है, भले ही देखो ये तो स्टैंड हो गए, ये तो एक ही जगह खड़े रहेंगे, लेकिन आदमी बैठ भी सकता है, सॉरी, खड़ा भी हो सकता है और चल भी सकता है। बैठ भी सकता है, हालांकि ऐसा तो नहीं है कि नहीं बैठ सकता। मान लो बैठा भी है तब भी आपको ये करना है। आदमी बैठा हुआ है, खड़ा है या चल रहा है, ध्यान से समझना, डिस्टेंस में आदमी के लिए कुछ नहीं लिखना, हमेशा ट्रेन की लेंथ लिखनी है। बड़ा सिंपल है डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं। इफ अ ट्रेन इज क्रॉसिंग अ प्लेटफॉर्म, अ ब्रिज, अ टनल और अनदर ट्रेन,
देन द सम ऑफ द लेंथ ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट इज टू बी टेकन एज डी। अब देखो स्टूडेंट्स दूसरा केस, दूसरे केस में क्या है, एक ट्रेन है जो कि एक ब्रिज को क्रॉस कर रही है, ठीक है, ये रहा ब्रिज, ये लो, चलो बना देता हूं थोड़ा ताकि आपको देखने में अच्छा लगे, ठीक है। तो ये ट्रेन है, ये ट्रेन है, इसके ही पहिए कर देते हैं, चलो ठीक है। अब इसको, इस ब्रिज को क्रॉस करना है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए, और ब्रिज ही नहीं, कोई भी ऐसी चीज जिसमें खुद की एक लेंथ हो, है ना। अब देखो यहां पर ट्रेन ऐसी चीज को क्रॉस कर रही है कि इसके पास भी लेंथ है, इसके पास तो लेंथ होगी होगी, लेकिन इसके पास भी लेंथ है, प्लेटफॉर्म के पास भी लेंथ होती है, एक टनल जो कि एक सुरंग होती है उसके पास भी लेंथ होती है, और अनदर ट्रेन कोई दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही है तो उस ट्रेन के पास भी तो खुद की लेंथ होगी। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स, जो ये वाली ट्रेन है वो किसी भी ऐसी चीज को क्रॉस कर रही है जिनके पास खुद की लेंथ है, तो आपको कुछ नहीं करना, इसकी लेंथ को प्लस कर देना है इसकी लेंथ में, और जो आंसर आता है स्टूडेंट्स उसको डिस्टेंस की जगह लगा देना है, खत्म बात, समझ आया। इसमें भी लेंथ प्लस कर सकते, लेकिन हुआ क्या, अब भाई आदमी को जब हमने खड़ा करके देखा तो इसकी लेंथ तो 0 निकल के आई ट्रेन के हिसाब से, ठीक है। आप ऐसा समझो इन दोनों का फॉर्मूला एक ही है, लेंथ प्लस लेंथ, और यहां पर भी लेंथ प्लस लेंथ है, लेकिन क्योंकि इन चीजों की लेंथ कुछ होती नहीं, लेंथ मतलब मैं अभी फिलहाल ऐसे चौड़ाई में बात कर रहा हूं, ठीक है ना, हालांकि लेंथ लंबाई के लिए बोला जाता है, लेकिन फिलहाल ऐसे समझना, देखो ऐसे, क्योंकि ट्रेन तो ऐसे लंबी मानी जाती है ना, क्लियर। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स, आपको ट्रेन के हिसाब से इसको देखोगे तो बहुत पतला नजर आएगा, तो इसका मतलब इनकी लेंथ है ही नहीं, इसीलिए 0 मान के चला है, तो इस वजह से सिर्फ और सिर्फ ट्रेन की लेंथ को इसमें लेना होता है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। तो अगर इन तीनों में से कोई भी चीज को क्रॉस कर रही है जिनके पास खुद की लेंथ नहीं होती, तो डिस्टेंस की जगह देखो क्या टॉपिक चल रहा है, डिस्टेंस में क्या पुट करना है, तो जो ट्रेन की लेंथ दी होगी वो डिस्टेंस में उठा के पुट कर देना, और अगर ट्रेन इन चीजों में से किसी को क्रॉस कर रही है तो इन दोनों की, ट्रेन की लेंथ और इनमें से जिसको भी क्रॉस कर रही है उसकी लेंथ आपको ऐड करनी है हर क्वेश्चन में। ये मत सोचना कि किसी क्वेश्चन में दिया है तो ऐड नहीं करनी होगी, ऐसा नहीं होगा, ऐड करनी है। अगर चाहे ट्रेन एक छोटे प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, चाहे एक बड़े प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, चाहे ट्रेन कितनी भी धीरे चल रही हो या कितनी भी तेज चल रही हो, अगर दो चीजें दे रखी हैं ऐसी तो उनकी लेंथ प्लस होगी। क्लियर है। चलो यहां पे एक और पॉइंट ऐड कर देता हूं जो आपको और अच्छा बना देगा आपके लिए ये कॉन्सेप्ट, कि डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस में कभी माइनस का शब्द नहीं आएगा, मतलब माइनस का साइन कभी नहीं आएगा। देखो या तो प्लस हो रहा है ना, या सिर्फ ट्रेन की लेंथ आ रही है, माइनस तो नहीं हो रहा ना कुछ। डिस्टेंस में कभी माइनस करना भी नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा प्लस में ही रहता है। तो ये याद करने के लिए आसान रहेगा, क्योंकि स्पीड में हम माइनस करेंगे, अभी इसके बाद जब स्पीड पढ़ाऊंगा ना तो उसमें माइनस करेंगे, तो कभी कभी क्या कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को कि सर ने बताया था माइनस भी होता है, तो आप क्या कर रहे होगे एग्जाम में बैठ के, भाई ट्रेन जा रही होगी ब्रिज के ऊपर से और आप कहोगे इसको, इन दोनों को तो माइनस करना चाहिए, है ना, माइनस करना चाहिए। तो याद रखना स्टूडेंट्स, डिस्टेंस, जब भी डिस्टेंस की बात होगी ना तो आपको इन दोनों को प्लस ही करना हमेशा, इन दोनों का क्या, कोई भी दो चीजें दी होंगी उसको प्लस करना है डिस्टेंस में, ठीक है। तो यहां पे एक और पॉइंट लिख देना स्टूडेंट्स, डिस्टेंस कैन नेवर बी सबट्रैक्टेड, मतलब उसको माइनस नहीं कर सकते, ठीक है। ये एडिशनल लाइन लिख देना, ये इंपॉर्टेंट नोट्स में लिख देना, तो इससे आपको याद रहेगा। क्लियर स्टूडेंट्स। तो डिस्टेंस के लिए आपको बस ये 2 पॉइंट याद रखने जरूरी हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं स्पीड पे आता हूं। आइए स्टूडेंट्स अब स्पीड के बारे में समझते हैं। देखिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो स्पीड का यही है कि स्पीड सिर्फ उन्हीं चीजों की आपको लिखनी है या रिकॉर्ड करनी है जो चीजें चल रही हैं, है ना, रुकी हुई चीजों की तो स्पीड होती नहीं। तो स्टूडेंट्स इतना याद रखना, यहां पर भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि स्पीड की जगह आप क्या पुट करोगे, डिस्टेंस का तो समझ आ गया, स्पीड में क्या पुट करोगे, जो भी चीज चल रही होगी उसी की तो स्पीड होगी, तो उसी को नोटिस करना है और वही चीज पुट करनी है।
ठीक है। अब इसमें भी जो भी केस बनता है मैंने यहाँ पे लिखा है और अच्छे से आपको समझ भी आएगा। तो देखते हैं स्पीड में क्या आएगा स्टूडेंट्स। इफ अ ट्रेन इज क्रॉसिंग अ स्टिल और स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट देन स्पीड ऑफ द ट्रेन विल बी यूज्ड इन द फॉर्मूला। बड़ा सिंपल सा फंडा है। अगर कोई एक ट्रेन है जो किसी ऐसी चीज को क्रॉस कर रही है जो कि खड़ी हुई है, उसमें खुद की स्पीड नहीं है, तो ऐसे केस में स्टूडेंट्स जो ट्रेन की स्पीड है, ट्रेन तो चली रही होगी ना, तभी तो वो क्रॉस कर रही है, तो ट्रेन तो चल रही है, तो जो ट्रेन की स्पीड है वही आपको उठा के यहां पे एस की जगह लिख देनी है फॉर्मूला। सिंपल। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। अब कौन कौन सी चीजें स्टैंडिंग हो सकती है? देखो आदमी खड़ा भी हो सकता है ना, हालांकि भाग भी सकता है, उसको अलग केस में रखेंगे, लेकिन अगर आदमी खड़ा है तो इस केस में आ जाएगा। एक टेलीग्राफ पोस्ट है तो इस केस में आ जाएगा, और एक पोल है तो भी इस केस में आ जाएगा। तो कोई भी स्टैंडिंग चीज, यहां तक कि प्लेटफॉर्म, देखो प्लेटफॉर्म में क्या स्पीड होती है? प्लेटफॉर्म चल रहा होता है? नहीं चल रहा होता ना, तो प्लेटफॉर्म वाले केस में भी यही होगा, ब्रिज वाले केस में भी यही होगा, टनल वाले केस में भी यही होगा। जो चीज नहीं चल रही है उसकी तो स्पीड होगी ही नहीं। तो ट्रेन तो सिर्फ उस क्वेश्चन में सिर्फ ट्रेन ही चल रही होगी, ठीक है ना। तो कोई भी स्टूडेंट्स याद रखना, यहां पे डिस्टेंस के हिसाब से बिल्कुल मत सोचना। अब यही कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। अब यहां बच्चे ये सोचते हैं डिस्टेंस में तो सर आपने जो केस बनाया था वो था मैन का टेलीग्राफ पोस्ट का और पोल का, और उसमें आपने प्लेटफॉर्म वगैरह तो सेकंड पॉइंट में बताया था, है ना। वो तो डिस्टेंस का चक्कर था ना स्टूडेंट्स। अब स्पीड में कंफ्यूज नहीं होना है, स्पीड में जो चीज चल रही है उसकी स्पीड रिकॉर्ड करेंगे, सिंपल सा इतना। क्लियर? चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, अगर वो नहीं चल रही तो उसकी क्या स्पीड होगी? 0। ठीक है। अब आगे देखो स्टूडेंट्स, अगर कोई चीज चल रही है तो मतलब ट्रेन तो चली रही है, लेकिन ट्रेन जिस चीज को क्रॉस कर रही है वो भी चल रही है। अब स्टूडेंट्स, इफ अ ट्रेन इज क्रॉसिंग अ मूविंग ऑब्जेक्ट, अब ट्रेन जब चलेगी और उसके साथ वाली चीज भी चल रही है, तो वो जो साथ वाली चीज होगी वो दो तरह से चल सकती है। या तो जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रही होगी उसी डायरेक्शन में चलेगी, या जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रही होगी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वो चीज चलेगी, है ना। ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब सामने से। अब ट्रेन के सामने मत समझना, मरना नहीं है उसको, थोड़ा सा साइड में आके ट्रेन के ऑपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से क्रॉस कर, ठीक है। चलो एरो खींच के बताता हूं, मेरे ख्याल से ज्यादा समझ आएगा। तो अगर ट्रेन ये जा रही है, देखो ट्रेन है ये, और ये रहा एक आदमी, ठीक है। मान लेते हैं इस बार जो मैन है वो चलता हुआ जा रहा है, तो इसको बोलेंगे सेम डायरेक्शन, है ना। और अगर ये ट्रेन है और आदमी इस तरफ को चल रहा है तो उसको बोलेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये दो केस ही हो सकते हैं, और कोई केस नहीं होगा। इसमें हमको आसमान की तरफ नहीं भेजना और ना ही जमीन के अंदर भेजना है, ठीक है ना। ऐसा ज्यादा दिमाग मत लगाना। तो स्टूडेंट्स यहां पर या तो साथ में जाएगी या वापस आएगी। तो यहां पे दो केस बनते हैं। अगर सेम डायरेक्शन है, अगर ये वाला केस है सेम डायरेक्शन वाला, तो आपको दोनों की स्पीड को, देखो दोनों आदमी, दोनों चीजें चल रही हैं, तो दोनों की स्पीड भी दी होगी आपको, तो उन दोनों की स्पीड को माइनस करके लिखना, ठीक है ना। तो उन दोनों की स्पीड को माइनस करके यहां पे लिखना अगर सेम डायरेक्शन है। क्वेश्चन में दिया होगा सेम डायरेक्शन भी दिया होगा, अपोजिट भी दिया होगा, और दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो उन दोनों की स्पीड को ऐड करके यहां पे लिखना, ठीक है। तो अगर ये जो मैंने इतना समझाया है आपको, इसको शॉर्ट में समझे स्टूडेंट्स, तो सिंपल सा फंडा बनता है, या तो सिर्फ ट्रेन चल रही होगी, और अगर ट्रेन चलने वाला क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें जो ट्रेन की स्पीड होगी वो लिख देना। दूसरा पॉइंट, या तो उसके साथ कोई ऑब्जेक्ट चल रहा होगा ट्रेन के साथ, जब भी ऑब्जेक्ट चल रहा होगा तो अगर सेम डायरेक्शन में चल रहा होगा तो दोनों की स्पीड प्लस करके लिख देना, और अगर माइनस करके लिख देना, सेम डायरेक्शन में माइनस करनी है, सेम डायरेक्शन में, ठीक है, और ऑपोजिट डायरेक्शन में प्लस करके लिख देनी है। किन दोनों की स्पीड? ट्रेन और उस दूसरे ऑब्जेक्ट की जिसकी क्वेश्चन में बात हुई है। आई होप ये चीज क्लियर है। अब यहां पर एक चीज समझो स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्यों बताया था कि डिस्टेंस में एक पॉजिटिव पॉइंट था। डिस्टेंस का हमेशा एक पॉजिटिव पॉइंट रहता है स्टूडेंट्स, कि उसको कभी माइनस नहीं कर सकते, है ना, बता दिया था ना। अब देखो यहां पर स्पीड में माइनस और प्लस दोनों आ गया ना, यहां पर माइनस है यहां पे प्लस है। तो कंफ्यूज मत होना स्टूडेंट्स, डिस्टेंस को डिस्टेंस की तरह सोचना। डिस्टेंस जब भी लोगे तो उसमें लंबा या पतला करके सोचना,
ठीक है, लंबा और छोटा जो भी होता है उसके हिसाब से सोचना। और स्पीड का जब सोच रहे हो तो कोई चीज चल रही है या नहीं चल रही उसके हिसाब से सोचना, अपने आप ही चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्लियर? हालांकि जब क्वेश्चन करेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा। और स्टूडेंट्स इसके अलावा बचता है एक और यूनिट जिसको हम बोलते हैं टाइम। तो उसके लिए अगली स्लाइड की जरूरत नहीं है, मैं क्या कर रहा हूं, टाइम तो प्लस माइनस होगा ही नहीं, क्योंकि एक चीज बताऊं, देखो इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। टाइम टाइम जो क्वेश्चन में गिवन होगा ना, क्वेश्चन से उठा के जो क्वेश्चन में भी लिखा होगा वो आपको यहां पर लिख देना टाइम की जगह, जो भी क्वेश्चन में दिया होगा। अब क्यों आप बोलोगे सर 2 टाइम हुए तो? 2 टाइम नहीं होंगे, मैं आपको बताता हूं कैसे। देखो ध्यान से समझना, एक बात बताओ, एक ट्रेन यहां से आ रही है, मान लो एक ट्रेन यहां से आ रही है और दूसरी ट्रेन यहां से आ रही है, दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस किया, तो एक ही टाइम में तो क्रॉस किया होगा या दोनों अलग अलग टाइम लेंगी क्रॉस करने के लिए? एक ही टाइम में किया होगा ना। तो यहां पर 2 टाइम नहीं होते, टाइम हमेशा एक ही होगा, ठीक है। और जो टाइम क्वेश्चन में दिया होगा ना वो आपको यहां पर टी की जगह लिख देना। दोनों चीजें जब भी एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो टाइम हमेशा सेम रहेगा, टाइम एक ही बार दिया होगा। अगर 6 सेकंड ने इस ट्रेन ने इसको क्रॉस किया है तो 6 सेकंड में ये वाली ट्रेन भी इसको क्रॉस कर लेगी। तो आई होप ये चीज क्लियर है। तो टाइम का कोई प्लस माइनस का फंडा नहीं है और ना ही टाइम में कोई केस बनते। आपको 2 बार टाइम तब दिया होगा जब उस केस में जब ट्रेन एक ही ट्रेन 2 चीजों को क्रॉस करेगी, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, एक ट्रेन मान लेते हैं कि पहले प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो वो अलग टाइम लेगी, लेकिन उसके बाद जब उसने एक ब्रिज को क्रॉस किया तो उसको अलग टाइम में क्रॉस किया होगा। तो यहां पे 2 टाइम होंगे, लेकिन फॉर्मूले में आपको एक ही बार पुट करना होगा। वो तो जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको अच्छे से समझाऊंगा।